I welcome you all on your channel that is Shiny in Law with डॉक्टर मिथुन। आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट के बारे में और उसमें मेडिकल एविडेंस की वैल्यू क्या है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है। सी अलग अलग विटनेसेस को टेस्टिफाई किया जाता है, एग्जामाइन किया जाता है इन द कोर्ट ऑफ लॉ, और उसमें मेडिकल एविडेंस जो होता है उसकी वैल्यू बहुत होती है। एंड बेसिकली इन द क्रिमिनल ट्रायल मेडिकल एविडेंस इज़ ऑफ ग्रेट इम्पॉर्टेंस। नाउ इन दिस, जब हम एविडेंस को ही अंडरस्टैंड करते हैं तो पहले सेक्शन 3 जो है इंडियन एविडेंस एक्ट का, वो बोलता है कि एविडेंस इज़ नथिंग बट जो कोर्ट ऑफ जस्टिस जिसे परमिट करता है टू टेक इनटू कंसिडरेशन फॉर द असर्टेनिंग ऑफ द ट्रुथ इन रिलेशन विद द फैक्ट इन इशू, उसे हम एविडेंस बोलते हैं। तो जो विटनेसेस कोर्ट में आते हैं और जिस विटनेस को कोर्ट जो है परमिट करता है कि आप फैक्ट इन इशू के बारे में जो सच्चाई है उसको असर्टेन करने के लिए आप यहाँ पे अपने विटनेस को दो या फिर आपके स्टेटमेंट को हम रिकॉर्ड करेंगे, उसे हम एविडेंस बोलते हैं। अब ये एविडेंस इन द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस और इन द फॉर्म ऑफ ओरल एविडेंस ऐसे हम देखते हैं। तो जितने भी स्टेटमेंट हैं, ऑल स्टेटमेंट विच इज़ रिक्वायर्ड or which permits to be made before it by witness in relation to matters of fact under inquiry, such statements they are basically called as a oral evidence। जबकि जब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की बात करते हैं तो सारे डॉक्यूमेंट जो प्रोड्यूस किए जाते हैं फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट, उसे हम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बोलते हैं। अभी एविडेंस को सेक्शन 322 जो है सीआरपीसी का, वो भी डिफाइन करता है। तो इसमें हम अंडरस्टैंड करते हैं कि एविडेंस का मतलब है ऑल फैक्ट्स एंड स्टेटमेंट विच हैव बीन डिस्क्लोज बाय इंक्वायरी, दैट इज़ समथिंग विच वी कंसिडर एज अ एविडेंस एंड इट इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू डिपोजिशन रिकॉर्डेड बाय द मैजिस्ट्रेट। तो ये ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में हम एविडेंस के मतलब को अंडरस्टैंड करते हैं, इसकी डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करते हैं। अभी इसके टाइप्स क्या क्या है एविडेंसेस के। तो एविडेंस के टाइप में हम देखते हैं कि पहला डायरेक्ट एविडेंस। नाउ डायरेक्ट एविडेंस का मतलब है कि जो विटनेस को एग्जामाइन किया जाता है, टेस्टिफाई किया जाता है, तो उसका डायरेक्ट नॉलेज होता है विथ रिगार्ड्स विथ दैट हैपनिंग और विथ रिगार्ड्स विथ द मेन फैक्ट, तो उसे हम डायरेक्ट एविडेंस बोलते हैं। जो विटनेस फैक्ट इन डिस्प्यूट के बारे में डायरेक्ट नॉलेज रखता है, उसको टेस्टिफाई करना, कोर्ट में उसको एग्जामाइन करना, दैट इज़ डायरेक्ट एविडेंस। दूसरा सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। नाउ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जो है वो प्रूव किया जाता है, जिसमें हम अंडरस्टैंड करते हैं कि इसे प्रिजम्पटिव एविडेंस भी बोला जाता है, और ये बेसिकली डिराइव होता है फ्रॉम द सिचुएशन, फ्रॉम द सर्कमस्टेंसेस विच इज़ डिस्टिंग्विश और डिफर फ्रॉम द डायरेक्ट एविडेंस। तो इसमें वी आर बेसिकली एम्फसाइजिंग ऑन द इन्फरेंसेस ऑफ अ फैक्ट फ्रॉम अदर फैक्ट प्रूव। जो दूसरे फैक्ट प्रूव हुए हैं उससे हम कुछ इन्फरेंसेस ड्रॉ करते हैं, कुछ प्रिजम्पशंस ड्रॉ करते हैं, और उससे हम ये असर्टेन करते हैं कि भाई इन रिगार्ड्स विद द फैक्ट इन इशू ये ऐसे सर्कमस्टेंसेस, ऐसे सिचुएशंस हुए हैं, एंड इसके लिए हम इसे इन द फॉर्म ऑफ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हम उसे अंडरस्टैंड करते हैं। नेक्स्ट है तीसरा सब्सटेंशियल एविडेंस। नाउ सब्सटेंशियल एविडेंस का मतलब है कि ऐसा एविडेंस जो कि एक रीजनेबल मैन जो है वो एक्सेप्ट कर सकता है कि एक पर्टिकुलर डिसीजन को हम जब रीच करते हैं तो ऐसी चीज़ें वहाँ पे हुई हैं, एंड उसके लिए उसके पास वो कॉन्क्रीट फैक्ट्स हैं, कॉन्क्रीट प्रूफ है, तो उसे हम सब्सटेंशियल एविडेंस बोलते हैं। फोर्थ कैटेगरी है कोरोबोरेटिव एविडेंस। तो कोरोबोरेटिव एविडेंस इज़ नथिंग बट जो एविडेंस दूसरे एविडेंस के साथ कनकर किया जाता है, या उसे हम दूसरे एविडेंस के साथ इवैल्यूएट करते हैं, वे करते हैं, और उससे हम उसकी वेरासिटी को अंडरस्टैंड करते हैं, तो उसे हम कोरोबोरेटिव एविडेंस बोलते हैं। तो अभी आज का जो वीडियो है जिसमें हम मेडिकल एविडेंस को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, उसे भी कोरोबोरेटिव एविडेंस ही बोला जाता है। तो बेसिकली मेडिकल एविडेंस इज़ अ कोरोबोरेटिव एविडेंस। नाउ मेडिकल एविडेंस में क्या इम्पॉर्टेंट है,
या फिर किसे मेडिकल एविडेंस में हम अंडरस्टैंड करते हैं। नाउ मेडिकल एविडेंस कंसिस्ट ऑफ डॉक्टर्स रिपोर्ट ऑफ एग्जामिनेशन, report of the ballistic firearms, then fingerprint experts or the testimony of fingerprint experts और examination of chemical examiner, serologist, डॉक्टर का जो ओरल एविडेंस लिया जाता है उसे भी मेडिकल एविडेंस में हम कंसिडर करते हैं, या जो दूसरे अदर एक्सपर्ट्स होते हैं जिनका ओरल एविडेंस लेना ज़रूरी है। ऑल दीज थिंग्स काउंटेड इन द मेडिकल एविडेंस। नाउ मेडिकल एविडेंस जो है प्रोसिक्यूशन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और वैसे ही डिफेंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। सो ट्रायल में आप देखते हैं कि प्रोसिक्यूशन अल्सो विल टेक दैट पर्टिकुलर एडवांटेज ऑफ मेडिकल एविडेंस, और वैसे ही डिफेंस जो है वो भी एक्यूज़ को बचाने के लिए मेडिकल एविडेंस का एडवांटेज ले सकते हैं। प्रोसिक्यूशन का जो केस है वो प्रोसिक्यूशन बोल सकता है कि भाई जो वहाँ पे इंजुरीज़ हुई है और जिस मैनर में वो इंजुरीज़ वहाँ पे हुई है और जिस मैनर में वो डेथ जो है वो वहाँ पे हुई है, वो उस पर्टिकुलर इंजुरी से ही हुई है जो इंजुरीज़ आई विटनेस के बेसिस पे हम बोल रहे हैं कि एक्यूज़ ने ही वो इंजुरीज़ वहाँ पे की है। एंड डायरेक्टली वी आर कोरोबरेटिंग दैट पर्टिकुलर आई विटनेसेस एग्जामिनेशन विद द रिपोर्ट ऑफ मेडिकल एविडेंस इन रिगार्ड्स विद द प्रोसिक्यूशन केस। नाउ जबकि डिफेंस में हम बात करते हैं कि डिफेंस ये प्रूव करने की कोशिश कर सकता है कि जो इंजुरीज़ यहाँ पे बताई गई है कि जिससे डेथ एलेज की जा रही है, डेथ वहाँ पे पॉसिबल है ऐसा बोला जा रहा है, मेडिकल एविडेंस उसको कॉन्ट्राडिक्ट करता है। एंड सो जो आई विटनेसेस बोल रहे हैं कि ये भाई एक्यूज़ ने ही ये इंजुरीज़ वहाँ पे की है जिसका रिज़ल्ट जो है वो डेथ में हुआ है, ये वहाँ पे प्रूव करना, ये यहाँ पे एक्सेप्ट करना डिफ़िकल्ट है, क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट जो है या मेडिकल एविडेंस जो है ये यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट करता है कि ऐसे सर्कमस्टेंसेस में these injuries they are not sufficient to cause the death of that particular person, और इसलिए आई विटनेस की जो टेस्टिमनी है, एग्जामिनेशन है, वो कॉन्ट्राडिक्ट करता है विद द प्रोसिक्यूशन केस। तो इस मैनर में प्रोसिक्यूशन भी वहाँ पे एडवांटेज ले सकता है एंड डिफेंस भी मेडिकल एविडेंस का वहाँ पे एडवांटेज ले सकता है। नाउ मेडिकल एविडेंस इज़ यूजुअली ओपिनियन एविडेंस। तो इसमें पहले तो ओपिनियन एविडेंस जब हम अंडरस्टैंड करते हैं तो ये बात हमें समझनी पड़ेगी, जो डॉक्टर या जो भी मेडिकल एक्सपर्ट है जो कोर्ट में एज ए विटनेस करके आता है तो ही मस्ट हैव द नॉलेज अबाउट हिज ओन फील्ड, एंड एट द सेम टाइम कोर्ट शुड रिस्पेक्ट दैट पर्टिकुलर विटनेस, बिकॉज इन दैट फील्ड, इन दैट साइंटिफिक फील्ड ही इज़ हैविंग अ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नॉलेज, एंड पहले तो कोर्ट ने उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए, बट एट द सेम टाइम कोर्ट ने उसके सामने सरेंडर भी नहीं करना चाहिए। तो अपना जो इंडिपेंडेंस है, अपना जो जजमेंट है, बियॉन्ड डाउट वहाँ पे आप एक्सरसाइज अपनी पावर करके आप कंक्लूजन पे रीच कर सकते हैं। पर इसके लिए कोर्ट शुड नॉट बी थिंक इन अ मैनर कि ये डॉक्टर है और ये जो बोल रहे हैं यही सच होगा, तो ऐसा अप्रोच भी कोर्ट का नहीं होना चाहिए। तो कोर्ट ने भी ये इवैल्यूएट करते वक्त अपना ओन जजमेंट, अपना ओन इंडिपेंडेंस, इसके बेसिस पे ही जो इनकी जो एग्ज़ामिनेशन होती है उसको वहाँ पे देखना चाहिए। सो मयूर पन्ना भाई शाह वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, इस केस में कोर्ट डिसाइडेड दैट it is not necessary that always we have to think that doctor is a witness of a truth। डॉक्टर जो है वो विटनेस ऑफ अ ट्रुथ होता है, ये हर बार सोचने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा मान के चलने की ज़रूरत नहीं है। तो आप उसके एविडेंस को भी ऐसे ही अप्रिशिएट करो जैसे आप दूसरे किसी पर्सन के एविडेंस को आप अप्रिशिएट करते हैं, उसको अंडरस्टैंड करते हैं। एंड सो उसमें अगर डॉक्टर ने भी अपना एविडेंस दिया है तो हमें एक बात वहाँ पे अंडरस्टैंड करनी चाहिए, एक बात हमें समझनी चाहिए कि जो डॉक्टर बोलते हैं वो भी रिवर्टेबल हो सकता है, उसको भी काउंटर किया जा सकता है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि दे आर स्पीकिंग ऑलवेज अ ट्रुथ,
ऐसा मान के चलने की हमें ज़रूरत नहीं है। दैट वॉज डिसाइडेड इन दैट पर्टिकुलर केस। एंड सो जब भी डॉक्टर बेसिकली क्रिमिनल ट्रायल में जब इन्वॉल्व होते हैं तो उनका कंसर्न क्या होता है। तो जब ऑफेंस होता है या जहाँ पे इंजरीज हुई है और उस पर्सन को हॉस्पिटल में लाया जाता है तो डॉक्टर उसको ट्रीट करता है बीइंग अ पेशेंट। तो डॉक्टर ने पहले से ही ये अंडरस्टैंडिंग नहीं रखनी चाहिए कि ये क्रिमिनल है या ये कोई हार्डकोर क्राइम करने वाला पर्सन है। ही सपोज टू सी दैट पर्सन एज अ वेरी common person or a patient of his, and primary efforts of the doctor should be to protect the life or to protect the limb of that person, and he has to just inform the police in the medical legal cases. And so यहाँ पे डॉक्टर ट्रीटमेंट के बियॉन्ड जाके उस पर्सन को देखते हैं तो दैट डॉक्टर बिकम्स a very witness, and in that sometime the very informant of that particular case. तो डॉक्टर को पहले तो एज अ डॉक्टर उनको वहाँ पे ट्रीट करना चाहिए, एंड सो ही इज़ कैरिंग अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो एज ए मेडिकल एक्सपर्ट उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिमिनल ट्रायल में बढ़ जाती है। बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि ही इज़ ओनली रिलायबल एविडेंस ऑन विच डिपेंड्स द लाइफ और लिबर्टी ऑफ द फेलो बीइंग। तो कभी कभी तो डॉक्टर की ही टेस्टिमनी वहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाती है। एंड सो ही हैज़ टू एक्वायर द हैबिट ऑफ मेकिंग अ केयरफुल नोट ऑफ ऑल द फैक्ट्स ऑब्जर्व बाय हिम। तो वो उन्होंने प्रिकॉशन लेना चाहिए कि वॉट एवर ट्रीटमेंट ही इज़ गिविंग, वॉट एवर दैट पर्टिकुलर situation, circumstances he is observing, he has to observe that situation, that particular circumstances in a careful manner, and he has to note all the facts whatever he observed in such situation. He should learn to draw conclusions correctly and logically after considering in detail pros and cons of the case. तो हैस्टी कंक्लूजन या हरीड मैनर में कंक्लूजन फॉर्म करना ये डॉक्टर ने नहीं करना चाहिए। तो लॉजिकली करेक्टली उन्होंने कंक्लूजन को ड्रॉन करना चाहिए। इट इज़ ऑल्सो इसेंशियल दैट द मेडिकल एक्सपर्ट मस्ट हैव अ फेयर नॉलेज ऑफ ऑल द ब्रांचेस ऑफ मेडिकल एंड एंसिलरी साइंसेस टॉट टू द मेडिकल स्टूडेंट इन द कोर्स ऑफ हिज स्टडीज़। एंड सो जहाँ पे हम मेडिकल एविडेंस की बात करते हैं तो उसमें एक्सपर्ट जो होते हैं उनको सारी ही ब्रांचेस का मेडिकल साइंस का नॉलेज होना ज़रूरी है। एंड सो इन क्रिमिनल ट्रायल्स बेसिकली जब हम एक्सपर्ट एंड दैट इज़ अ मेडिकल एक्सपर्ट की बात करते हैं तो मेडिकल एक्सपर्ट इज़ अ एविडेंस ऑफ ओपिनियन एंड ही इज़ नॉट अ एविडेंस ऑफ फैक्ट। सिर्फ ओपिनियन देने का काम कर सकते हैं, वो पॉसिबिलिटीज़ बताने का काम कर सकते हैं कि ये इंजरी जो है वो ऐसे इस मैनर में वहाँ पे हुई होगी, उसके लिए ये वेपन यूज़ किया गया होगा। बियॉन्ड दैट द वैल्यू ऑफ द मेडिकल एविडेंस is only of an opinion evidence, and that's why it is considered as a corroborative evidence. So I think with this we'll stop here with this video. मुझे लगता है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब टू माय चैनल and make popular this particular channel. Thank you very much for joining, and thank you very much for watching this video. Thank you.